रंगों में, खेलों के मेलों में, बरसाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खच्चर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे। आइए आज हम देखते हैं कि हम सबको टीवी सीरियल्स से होने वाले नुकसान पता है और हम में से कितने लोग, जैसे कि हमारी एक अभी लाइन क्या चल रही है, नोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अप्लाई, नोइंग इज नॉट इनफ, मतलब कि हमें सिर्फ पता होना कोई चीज इनफ नहीं है, इच्छा होना इनफ नहीं है, हमें अप्लाई करना है, एक्शन करना है। तो अभी मैं सिर्फ रिमाइंडर दे रही हूँ कि टीवी सीरियल्स से होने वाले नुकसान, और सभी इसको ध्यान से सुनते हैं, डायरी पेन लेकर के बैठते हैं कि इसमें से कौन सी बातें हमें पता है, यानी कितने परसेंट हमें नॉलेज है, उसमें से कितना परसेंट हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, और बचा हुआ करने के लिए हमें एक्शन प्लान अगेन बनाना है। तो नंबर 1, वैसे तो वर्ल्ड वाइड रिसर्च ये कहता है कि टीवी सीरियल्स देखना एक पुअर माइंडसेट होता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई जेब से अमीर या गरीब नहीं होता है, कुछ दिनों बाद मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। जेब से कोई अमीर या गरीब नहीं होता है, अमीर माइंडसेट होता है, गरीब माइंडसेट होता है। तो टीवी सीरियल्स देखना ये गरीबों के माइंडसेट में आता है। नेक्स्ट, कि जो चीज हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर होता है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मुझे बहुत दिनों से सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि माइंड की पावर, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से फंक्शन करता है। तो असर करता है, मतलब कि बार बार देख करके वो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो है हमें अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर में भी दिखने लगते हैं। अरे हाँ, ये तो उस कैरेक्टर की जैसी है, ये तो उस पर्सन के जैसा है। मतलब दूसरा नुकसान है कि इनडायरेक्टली टीवी सीरियल्स का असर हमारे रिलेशंस पर होता है। तीसरा और सीधा सीधा असर है कि टाइम पास होता है। वही आधे एक घंटे में हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे टीवी के सामने बैठे रहेंगे और सीरियल्स देखते रहेंगे, बिल्कुल नॉनसेंस डायलॉग्स अपने अंदर लेते रहेंगे और रोते रहेंगे कि अभी लॉकडाउन में हमारे पास पैसा नहीं है, कोई हमारी जिम्मेदारी ले, कोई हमें करे। अरे उसी समय में आप करो, बी क्रिएटिव करने को बहुत कुछ है। लेकिन ये जो टीवी सीरियल्स है और टीवी का जो हमने टाइम देके रखा है टीवी को, वो कुछ सोचने देगा तब ना। टाइम तो नहीं देता है, लेकिन एक कचरा तो कंटिन्यू जो अंदर जा रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की कैपेसिटी कम हो रही है। हम सोच नहीं पाते, हम क्रिएटिव ही नहीं बन पाते कि क्या क्या है करने के लिए। कितने सारे रास्ते हैं। लेडीज़ जो है घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन 4-4, 5-5 घंटे टीवी के सामने बैठे रहने वाली औरतें ये रोना रोती है कि लॉकडाउन में मेरे घर में पैसा नहीं है, लॉकडाउन में मुझे ये प्रॉब्लम है, हमारी कोई जिम्मेदारी ले, हमें कोई करे। सो दिस इज पार्ट ऑफ पुअर मेंटालिटी और पुअर माइंडसेट होता है, पुअर मेंटालिटी होती है। पर्सन जेब से पुअर नहीं होता है। तो आइए हम बात कर रहे थे टीवी के नुकसान। हमने देखे थे कि टाइम वेस्ट होता है, नेगेटिव डायलॉग्स हमारे अंदर जाते हैं, जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं, उसका असर होता है। और पहले ही मैंने बताया था कि हम अपनी क्रिएटिविटी अपने दिमाग को बंद कर रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता को हम कम कर रहे हैं। फिर अगला नुकसान ये होता है कि वो एक एडिक्शन है, एक लत है। एक बार लग जाती है तो फिर टीवी बंद है तो लोग यूट्यूब पे भी ढूंढ के उसी को देखेंगे, और कोई जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ जाकर देखेंगे आगे क्या हुआ। सो दिस इज वन स्लो पॉइजन। फिर क्या है टीवी का नुकसान? अब ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। एक मम्मी को अगर टीवी सीरियल देखने की आदत है तो उसकी 13-14 साल की बेटी पक्का उनके पास में बैठकर देखेगी। और मम्मी अगर अवेयर नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि वो मम्मी अपनी डॉटर को क्या दे रही है, क्या सीख दे रही है, क्या संस्कार दे रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके अंदर क्या जा रहा है बच्चों के अंदर। मतलब कि वो नुकसान सिर्फ एक जनरेशन का नहीं है, वो अभी अगली जनरेशन में भी गया है।
फिर जो नुकसान वो एक शरीर के साथ हुआ वो दूसरे शरीर के साथ भी हुआ। फिर जैसे कि हम देख रहे हैं अब इतने सारे नुकसान, इसमें से कुछ आपको पता भी होंगे, लेकिन क्या हम इसको फॉलो करते हैं? अगेन नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पास में नॉलेज कितना है इसके कोई मायने नहीं है, हम उसे कितना अप्लाई करते हैं, कितना उसके साथ में जीते हैं और कितना आगे जीने वाले हैं, कितना परसेंट आज हमारा नॉलेज को अप्लाई करने का है, आने वाले समय में वो परसेंटेज हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके ऊपर हमें काम करना है। तो टीवी सीरियल की और भी हम अगर बातें करें तो वहाँ पर मतलब जैसे ऐड आती है ना बीच बीच में, तो ऐड कैसी होती है, एंड कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब जो देख रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट कि आगे क्या होने वाला है, बीच में ऐड आती है, मतलब कि वो पर्सन टीवी के सामने टिका रहता है, उठकर जाता ही नहीं है। और आगे क्या होने वाला है, 2 दिन बाद क्या होने वाला है, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, उसकी कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट हो रही है, कंटिन्यू, हाँ ये सीरियल में अभी ये ट्विस्ट आने वाला है, ये आने वाला है, ये होने वाला है, ऐसी कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट कर करके जहाँ पे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हमारी सोचने समझने की ताकत कम हो रही है, हमारी क्रिएटिविटी कम हो रही है, हमारा जो नेचुरल जैसे माइंड, मतलब नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, भावनात्मकता जो हमारे अंदर कुछ क्रिएट होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। और जो चीज़ें सीखना, समझना, डेवलपमेंट की है, कुछ काम करना, घर में पैसा लाना, इसके लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। निगेटिविटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, तो अभी इस पर हम एक्शन लें। धन्यवाद।